हाँ जी, सत श्री अकाल जी। आपका हमारे चैनल पंजाब द पुत पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं वो सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर लेकर आए हैं कि कैसे श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए आपने जीवन का बलिदान देकर सिख धर्म का नाम ऊंचा किया। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है। श्री गुरु तेग बहादुर जी विश्व में प्रभावशील गुरु है। धर्म हेत साका जिनि किया, शीस दिया पर सिरड़ न दिया। एक सिख स्रोत। उन्होंने मुगलिया सल्तनत का विरोध किया। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, पर गुरु साहब ने कहा कि शीस कटा सकते हैं, केश नहीं। इस पर औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जहां गुरु जी की हत्या की गई तथा जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के अंदर का दृश्य इस महावाक्य अनुसार गुरु जी का बलिदान न केवल धर्म पालन के लिए नहीं अपितु समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। धर्म उनके लिए सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन विधान का नाम था, इसलिए धर्म के सत्य शाश्वत मूल्यों के लिए उनका बलि चढ़ जाना वस्तुतः सांस्कृतिक विरासत और इच्छित जीवन विधान के पक्ष में एक परम साहसिक अभियान था। आतताई शासक की धर्म विरोधी और वैचारिक स्वतंत्रता का दमन करने वाली नीतियों के विरुद्ध गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना थी। यह गुरु जी के निर्भय आचरण, धार्मिक अडिगता और नैतिक उदारता का उच्चतम उदाहरण था। गुरु जी मानवीय धर्म एवं वैचारिक स्वतंत्रता के लिए अपनी महान शहादत देने वाले एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। 11 नवंबर 1675 ई भरांग 20 कार्तिक 1569 को दिल्ली के चांदनी चौक में काजी ने फतवा पढ़ा और जल्लाद जलालदीन ने तलवार करके गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग कर दिया। किंतु गुरु तेग बहादुर ने अपने मुंह से सी तक नहीं कहा। आपके अद्वितीय बलिदान के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक में लिखा है, तिलक जन्नू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कल महिषा साधन हेति इति जिनि करी, शीस दिया पर सी न उचरी, धर्म हेत साका जिनि किया, शीस दिया पर सिर न दिया। दशम ग्रंथ। जीवन चरित। उनका जन्म वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रमी संवत 1678 1 अप्रैल 1621 को गुरु हरगोबिंद साहिब और माता नानकी के यहां हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह करतारपुर के लालचंद की पुत्री माता गुजरी कौर के साथ 4 फरवरी 1633 15 आश्विन संवत 1639 में हुआ था। 1966 को पटना में गुरु तेग बहादुर जी के घर गोविंद राय का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह कहलाए। गुरु तेग बहादुर नाम क्यों पड़ा? जब गुरु तेग बहादुर अपने परिवार के साथ करतारपुर में रह रहे थे, तभी करतारपुर पर मुगलों ने आक्रमण किया था। 1635 ईस्वी में 26 से 28 अप्रैल तक यहां आप जी ने अपने पिता गुरु हरगोबिंद सिंह के साथ मिलकर करतारपुर की रक्षा, वहां घेराबंदी की ओर मुगलों के खिलाफ चौथी जंग लड़ी थी। इस समय आप जी की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। गुरु गोबिंद सिंह और त्यागमल जी के पराक्रम की वजह से करतारपुर को सिखों ने सफलतापूर्वक मुगलों से बचा लिया। त्यागमल जी की तेग, तलवार की बहादुरी तथा युद्ध में महान वीरता एवं पराक्रम देखकर आप जी के पिताजी ने आप जी का नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया था। तेग बहादुर का शाब्दिक अर्थ बहादुर तलवारधारी होता है। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका का मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरकिशन जी ने अपने उत्तराधिकारी का नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया।
गुरुजी ने धर्म के प्रसार लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर साहब से कीरतपुर, रोपण, सैफाबाद होते हुए वे खियाला, खदल पहुंचे। यहां उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए कड़ा मानकपुर पहुंचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मलूक दास का उद्धार किया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिकता, धर्म का ज्ञान बांटा, रूढ़ियों, अंधविश्वासों की आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना आदि कार्य भी किए। बलिदान की कथा। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की बात है। औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर रोज गीता के श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ सुनाता था, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया, परंतु उसे बताना भूल गया कि उसे किन किन श्लोकों का अर्थ राजा से सामने नहीं करना था। पंडित के बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। गीता का पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब की हठधर्मिता थी कि वह अपने के धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं थी। औरंगजेब ने सबको इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दे दिया और संबंधित अधिकारी को यह कार्य सौंप दिया। औरंगजेब ने कहा, सबसे कह दो या तो इस्लाम धर्म कबूल करें या मौत को गले लगा लें। इस प्रकार की जबरदस्ती शुरू हो जाने से अन्य धर्म के लोगों का जीवन कठिन हो गया। जुल्म से ग्रस्त कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्हें बताया कि किस प्रकार इस्लाम को स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं, हमें मारा जा रहा है, कृपया आप हमारे धर्म को बचाइए। गुरु तेग बहादुर जब लोगों की व्यथा सुन रहे थे, उनके 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह वहां आए और उन्होंने पिताजी से पूछा, पिताजी ये सब इतने उदास क्यों हैं? आप क्या सोच रहे हैं? गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों की सारी समस्याएं बाला प्रीतम को बताईं तो उन्होंने पूछा, इसका हल कैसे होगा? गुरु साहिब ने कहा, इसके लिए बलिदान देना होगा। बाला प्रीतम ने कहा, आपसे महान पुरुष कोई नहीं है, बलिदान देकर आप इन सबके धर्म को बचाइए। उस बच्चे की बातें सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने पूछा, यदि आपके पिता बलिदान देंगे तो आप यतीम हो जाएंगे, आपकी मां विधवा हो जाएगी। बाला प्रीतम ने उत्तर दिया, यदि मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं, या अकेले मेरी माता के विधवा होने जाने से लाखों माताएं विधवा होने से बच सकती हैं, तो मुझे यह स्वीकार है। तत्पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दें कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धारण नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। औरंगजेब ने यह स्वीकार कर लिया। गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं गए। औरंगजेब ने उन्हें बहुत से लालच दिए, पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं माने तो उन पर जुल्म किए गए, उन्हें कैद कर लिया गया। 2 शिष्यों को मारकर गुरु तेग बहादुर जी को डराने की कोशिश की गई, पर वे नहीं माने। उन्होंने औरंगजेब से कहा, यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। औरंगजेब ने महीनों तक कैद में रखा गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को उनके धर्म की रक्षा का आश्वासन दिया और हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का खुले स्वर में विरोध किया। साथ ही कश्मीरी पंडितों की हिफाजत का जिम्मा अपने सिर ले लिया। उनके इस कदम से औरंगजेब गुस्से से भर गया। उसने इसे गुरु तेग बहादुर की खुली चुनौती मान ली। इतिहासकार बताते हैं कि 1675 में गुरु तेग बहादुर 5 सिखों के साथ आनंदपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े। मुगल बादशाह ने उन्हें रास्ते से ही पकड़ लिया और 3-4 महीने तक
कैद में रखकर अत्याचार की सीमाएं लांघ दी। औरंगजेब के आगे गुरु तेग बहादुर ने नहीं झुकाया, सिर गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सिख इतिहास किताब के अनुसार गुरु तेग बहादुर को मारे से पहले औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी थीं: कलमा पढ़कर मुसलमान बनने की, चमत्कार दिखाने की या फिर मौत स्वीकार करने की। गुरु तेग बहादुर ने धर्म छोड़ने और चमत्कार दिखाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपना सिर कलम करवा सकते हैं पर अपने बाल नहीं कटवाएंगे। 675 आई में दिल्ली के चांदनी चौक में झल्लाद जलालदीन ने तलवार से गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग कर दिया। लाल किले के सामने आज उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। गुरु जी के बलिदान का प्रभाव गुरु तेग बहादुर को फांसी दिए जाने के कारण मुस्लिम शासन और उत्पीड़न के खिलाफ का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। पशौरा सिंह कहते हैं कि अगर गुरु अर्जन की शहादत ने सिख पंथ को एक साथ लाने में मदद की थी तो गुरु तेग बहादुर की शहादत ने मानवाधिकारों की सुरक्षा को सिख पहचान बनाने में मदद की। विल्फ्रेड स्मिथ ने कहा है, 9वें गुरु को बलपूर्वक धर्मांतरित करने के प्रयास ने स्पष्ट रूप से शहीद के 9 वर्षीय बेटे गोविंद पर एक अमिट छाप डाला, जिन्होंने धीरे धीरे उसके विरुद्ध सिख समूहों को इकट्ठा करके इसका प्रतिकार किया। इसने खालसा पहचान को जन्म दिया। लेखन कार्य गुरु तेग बहादुर जी की बहुत सी रचनाएं ग्रंथ साहब के मोहल्ला 9 में संग्रहित हैं। इन्होंने शुद्ध हिंदी में सरल और भावयुक्त पदों और साखी की रचनाएं की। सन 1675 में गुरुजी धर्म की रक्षा के लिए अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अपने 4 शिष्यों के साथ धार्मिक और वैचारिक स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। उनके अद्वितीय बलिदान ने देश की सर्वधर्म समभाव की संस्कृति को सुदृढ़ बनाया और धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक स्वतंत्रता के साथ निर्भयता से जीवन जीने का मंत्र भी दिया। तो ये थी सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन की कहानी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ऐसे हमें भी हौसला होगा और हम आपके लिए ऐसी और जानकारी वाली वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।